तो दोस्तों मनी सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग जो ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो को और भी कंटिन्यू करने से पहले हम लोग इसका वीडियो का डिस्क्लेमर है, तो इस डिस्क्लेमर को आप पूरा तरीका से पढ़े उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप वीडियो को यहीं स्किप कीजिए। और संक्षिप्त में जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए उनके लिए ये है कि ये चैनल जो है एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से मेरे माध्यम से आपको किसी भी तरह को कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का एनालिसिस करें, अदरवाइज जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनके थ्रू ही कोई डिसीजन लेने का कोशिश करें। आप इसका उपयोग अपना एनालिसिस में कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अपना सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी का क्या क्लोजिंग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं निफ्टी जो क्लोजिंग प्राइस है यह है 12,968 रुपया और निफ्टी बैंक है 29,609 रुपया। तो इसको एनालाइज करने से पहले हम लोग ऑप्शन चेन पे देख लेंगे कि किस तरह से वर्क किया। तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है और जैसा कि हम लोग सिंपल एनालिसिस सबसे पहले करते हैं तो ये बाद में करेंगे यहाँ पर ही। ठीक है, तो ये निफ्टी का सिंपल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कॉल नेट ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको थोड़ा 100% करते हैं। तो देखिए निफ्टी का जो क्लोजिंग रहा है वो रहा है 12,968 और हम लोग जो स्ट्राइक देखेंगे 13,000 का स्ट्राइक को एनालाइज करेंगे सबसे पहले। और उसके लिए कॉल साइड में हम लोग एनालाइज करते हैं सबसे पहले। तो कॉल साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा 13,000 के लेवल पे। तो 13,000 का जो लेवल है एक अच्छा रेजिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद अगर देखेंगे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट तो वो है 13,100 का लेवल। तो ये भी निफ्टी के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस होना चाहिए। 13,000 के बाद 13,100 एक अच्छा रेजिस्टेंस है नेट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। और अगर हम लोग पुट साइड में देखेंगे और सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा सपोर्ट दिखेगा आपको 12,900। ठीक है, 12,900 अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद अगर सपोर्ट अच्छा मिलता है वो है 12,800 का। तो ये हुआ नेट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो हम लोगों को दिखेगा कि ये जो लेवल है 13,100 का, 13,100 का जो है ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। और अगर सपोर्ट फाइंड आउट करेंगे तो सपोर्ट आपका 13,000 है, लेकिन 13,000 के बाद अगर अच्छा सपोर्ट दिखता है तो वो है 12,700 का। ये अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग एनालाइज करते हैं। तो पुट कॉल रेशियो के हिसाब से देखेंगे कि इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। जो लोग पुट कॉल रेशियो के हिसाब से ट्रेड करते हैं उनके हिसाब से 12,700 एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए निफ्टी के लिए। और अच्छा रेजिस्टेंस अगर देखेंगे तो वो हो सकता है आपका 13,100 का लेवल। उसके ऊपर में 13,200 एक अच्छा रेजिस्टेंस जरूर होना चाहिए निफ्टी का। तो ये हम लोग करेंट एक्सपायरी जो है 3 दिसंबर का उसको एनालाइज कर रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं पूरा वीक का क्या मूवमेंट रहेगा और मंथ का क्या है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा नेक्स्ट ऑप्शन चेंज जो हमारा उसको उस पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 3 दिसंबर का किया हुआ है तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। चलिए इसको पहले 10 दिसंबर करते हैं। तो 10 दिसंबर का ऑप्शन चेन में देखेंगे तो देखिए दोस्तों जो 13,000 का लेवल है ये, तो इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा। यहाँ जो 13,000 का लेवल है, ठीक है, तो इसमें COIB जो है ये 13 के पार में मतलब 13 के आसपास है और यहाँ पर इसी लेवल के ठीक ऑपोजिट में 7 के पास है। मतलब ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए 13,000 का। मतलब 10 दिसंबर का इसमें पोजीशन ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है और किया जा रहा है। तो ये 13,000 का लेवल जो है ये निफ्टी के लिए अच्छा रेजिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, अगर 13,050 या 100 के पास आता भी है तो तुरंत ये 13,000 के पास ही आ जाना चाहिए ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसा कि हम लोग पहले से ही एनालाइज कर रहे हैं कि 3 दिसंबर वाला जो भी एक्सपायरी का लेके बैठे हुए हैं तो एक बार उनको ट्रैप किया जाएगा। अगर शॉर्ट पे है, मान लीजिए आप पुट बाय करके रखे हुए थे, वो जो 3 दिसंबर का चलिए देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर आएगा।
यहाँ पर तो आप देख सकते हैं 3 दिसंबर में अच्छा खासा पुट को बाइंग करके बैठे हुए हैं। तो 3 दिसंबर में पुट को बाइंग करके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ही एक और लेवल आपको दिखेगा, ये 12,900 का। तो एक बार जरूर निफ्टी आएगा 12,900 के पास में, श्योर। ठीक है, इसी एक्सपायरी में 12,900 के आसपास जरूर आएगा। लेकिन आप लोग को लगेगा कि ये पूरा एकदम शार्प फॉल दे देगा, देने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि वहां से पुट को बाइंग करना शुरू कर देंगे। अगर पुट बाइंग करता है तो देखेंगे वहां पर ही आपको सडन एक अप मूव दिखेगा, जिसमें आपका जो 3 दिसंबर का जितना भी पुट बाई करके बैठे हो उनको ट्रैप कर लिया जाएगा। तो मुझे लगता है अगर अच्छा सपोर्ट जो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है 12,700, उससे पहले 12,900 का जो लेवल एक अच्छा सपोर्ट है। 12,900 के नीचे रहने पे ये 12,700 आपको जरूर दिखाएगा इसी एक्सपायरी में। अदरवाइज 12,700 के पास जाने के बाद ये एक ऊपर का मूवमेंट कर सकता है। अब अगर हम लोग 10 दिसंबर का बात करें तो उसके हिसाब से अच्छा अगर सपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है 12,800। ठीक है, यहाँ अगर इसको देखते हैं और रेजिस्टेंस तो आपको दिख गया है 13,000 का लेवल ही एक अच्छा रेजिस्टेंस है 10 दिसंबर के हिसाब से। तो 10 दिसंबर के हिसाब से ये रेजिस्टेंस है, लेकिन ये नीचे का मूवमेंट कितना देगा वो चीज में हम लोगों को देखना होगा थोड़ा। तो चलिए ये वाला 10 दिसंबर के हिसाब से हम लोगों को रेजिस्टेंस एटलीस्ट फाइंड आउट हुआ 13,000 का लेवल। अब हम लोग मंथली थोड़ा चार्ट देखेंगे, ऑप्शन चेन देखेंगे। आपका स्ट्रैटेजी तो पहले से ही पता था कि 13,100 के लेवल तक हम लोगों को पुट ही बाई करके रहना था, लेकिन 3 दिसंबर का नहीं, 31 मार्च का। 31 मार्च का अगर बाई किया हो तो आपको शायद बैंक निफ्टी जो है ये आपको 12,000 का लेवल दिखाएगा। ये इसलिए भी मैं आप लोगों को बता रहा था 12,600 में पोजीशन क्लोज किया गया है कुछ। कॉल राइटिंग क्लोज किया गया है, ऐसा भी हो सकता है ट्रांसफर किया गया होगा किसी को। आठ लाख 73,000 यहाँ ऐड है, ये लेवल जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को मैंने पहले ही शो अप किया था कि देखिए यहाँ पर 12,000 के लेवल में कॉल ऑलरेडी राइटिंग किया जा चुका है और उसके अगेंस्ट में पुट को बाइंग भी किया जा चुका है। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा था कि 13,100 के लेवल तक आप लोगों को 31 दिसंबर का पुट को बाई करके चलना है कोई भी लेवल पे। तो अगर किसी ने, जब हम लोग बात कर रहे थे ये शायद 12,700 के आसपास चल रहा था, उसके बाद मैंने कहा था कि 12,800 के पास आते ही आप लोगों को पुट को ऐड करते रहना है 13,100 के लेवल तक। तो अगर किसी ने ऐड किया होगा तो एवरेज प्राइस उसका अच्छा खासा रह गया होगा। अब अगर ये गिरता है, मान लीजिए 12,500 के लेवल तक भी आता है, तो आपको डबल से भी ज्यादा मुनाफा निफ्टी का पुट बाइंग आपको देगा। ठीक है, अभी भी इसमें चांस बाकी है पुट बाइंग करने का, लेकिन एक बार 3 दिसंबर के बाद ही करने का मुझे लगता है करना चाहिए था। अगर अभी भी कर सकते हैं, जैसे अभी मंडे ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा, तो वहां पर ही अगर 12,700 आता है तो वहां से भी आप एक बार मतलब पुट बाई नहीं कर सकते हैं, वहां तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है एक रिवर्स जरूर होगा इस लेवल से, 12,700 के लेवल से 3 दिसंबर वाले को ट्रैप करने के लिए। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन चेन के हिसाब से इस मंथ में मतलब दिसंबर मंथ का एंड तक एक बार 12,000 निफ्टी जरूर देखेगा। अब हम लोग इस चार्ट पे देख लेते हैं थोड़ा कि निफ्टी का चार्ट हमें क्या बताता है। तो निफ्टी का मंथली चार्ट देखते हैं सबसे पहले। ये बैंक निफ्टी है, तो निफ्टी को देखना है हमें। देखिए निफ्टी, और मैंने आप लोगों को बताया था निफ्टी मंथली चार्ट पे ऑलरेडी ब्रेकआउट लेवल पे, क्योंकि इसने हाई को ब्रेक करके रखा हुआ है। ठीक है, इसको ब्रेक करके रखा हुआ है निफ्टी, लेकिन ये कंफर्म तभी होता है जब एक फॉलो अप कैंडल बनता है कुछ भी। तो ये निफ्टी का मंथ का ट्रेंड है, तो इसमें फॉलो अप कैंडल का इस तरह का जरूरत नहीं है। इसमें एक ऐसा होगा, पहला एक पुल बैक होगा नीचे का तरफ, होने के बाद फिर सेकेंड वीक ऊपर जाएगा, फिर ऐसा भी हो सकता है मंथ एंड तक पूरा ये कवर कर ले इसको। ठीक है, कवर कर लेगा ये, और कवर करता है तो क्लोजिंग 11,700 के आसपास।
ठीक है, मंथ एंड तो जस्ट कैंडल को देखने के लिए किया था किस तरह का कैंडल बना है। तो फिलहाल ये मंथ एंड का जो कैंडल है बुलिश कैंडल ही है। अब वीकली चार्ट पे देखेंगे, तो वीकली चार्ट पे देखेंगे, ये जो आपको पिंक कलर का लाइन दिख रहा है ये वी वैप है, ठीक है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो इससे बहुत ज़्यादा दूर रिट्रेस कर गया प्राइस, तो एक बार जरूर करेगा ये प्राइस को नीचे भी टानने का कोशिश करेगा, ठीक है, वी वैप। तो इसको अगर टानता भी है तो मुझे लगता है ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है मतलब आपका 12,700 के आसपास जरूर ये वीक के एंड अंत तक कैंडल आने का चांस है। अगर वीक के अंत तक भी आता है तो फिर लेकिन क्लोजिंग तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 3 दिसंबर का जो एक्सपायरी है लगभग नियर पे ही होना चाहिए, ठीक है, रिवर्स होना चाहिए, वहां से लो बनाएगा 12,700, उसके बाद ये क्लोज देगा लगभग 12,900 के आसपास ही वीक का कैंडल। अदरवाइज ये इसी लेवल से ओपन होके जो क्लोजिंग होगा वीक का मुझे लगता है वो होगा 12,500 के आसपास होना चाहिए। तो वीक कैंडल इसलिए भी बोल रहा हूँ, देखें यहाँ पर पहला कैंडल अच्छा बुलिश कैंडल बना, फिर दूसरा कैंडल बुलिश बना, तीसरा बुलिश बना, चौथा बुलिश बना, लेकिन मोमेंटम अब देखिए वीक होता गया है, ठीक है, वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम वीक होता गया है और अंत में ये डोजी पैटर्न बना दिया है। और डोजी जो होता है एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न होता है, तो डोजी जब बनता है तो एक बार जरूर ये कम वॉल्यूम के साथ ऊपर या नीचे की तरफ आने का कोशिश करेगा और टेस्ट करेगा लेवल कि ऊपर में कोई रेजिस्टेंस है या नीचे में कोई सपोर्ट है। अगर सपोर्ट मिलता है तो इसी लेवल पर क्लोज होगा, अदरवाइज रेजिस्टेंस मिलता है तो फिर ऊपर का तरफ प्रेशर करके ऊपर का तरफ जाने की कोशिश करेगा, ऊपर में सप्लाई मिलता है फिर यहाँ पर ये क्लोज देगा। तो अंत में आप देखेंगे जो मंथ ये जो वीक है इसका एंड में भी आपको इसी तरह का डोजी कैंडल दिखेगा, अदरवाइज एक रेड कैंडल दिखेगा, ठीक है। चांसेस जो लग रहा है मोमेंटम वीक हुआ है तो उसके हिसाब से मुझे लगता है एक बार इसमें रेड कैंडल ही दिखना चाहिए इस वीक के एंड में। तो वीक का जो एंड है ये हम लोग थर्सडे एक्सपायरी सोच रहे हैं, लेकिन वीक का एक्चुअल में एंड जो है ये फ्राइडे है, तो फ्राइडे तक ये जरूर आपको रेड कैंडल बनाता हुआ दिखेगा। तो हम लोग डेली चार्ट देखेंगे, चलिए। डेली चार्ट पैटर्न में देखेंगे यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल आप अगर मार्क करेंगे, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल होने के बाद इसको रेड कैंडल कवर किया, ये हमारा एनालाइज में था कि रेड कैंडल बनेगा, बना भी। अब यहाँ से पुल बैक हुआ, दूसरा यहाँ टेस्ट किया लेकिन रेड कैंडल बना। इस हाई को इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया, ठीक है, ना ही टच किया, तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस अच्छा खासा है ऊपर। कौन सा लेवल है 13,062 का, 13,062 का डेली चार्ट में एक अच्छा रेजिस्टेंस होना चाहिए। जैसा कि हम लोग देख भी रहे हैं कि ऑप्शन चेन में 13,000 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है। एक्चुअल में 10 दिसंबर को जो एक्सपायरी है उसमें भी आपको अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है और अभी जो करंट एक्सपायरी है उसमें भी दिख रहा है। हाँ, एक बार 13,100 के आसपास एक बार जरूर रिट्रेस करेगा, छोटा सा मूव करेगा, या तो ट्रैपिंग मूव होगा या कुछ ऐसा, लेकिन एक बार रिट्रेस कर सकता है। लेकिन ओवरऑल जो मूवमेंट रहना चाहिए उसमें बेयरिश मूव ही रहना चाहिए, ठीक है। और जैसे इस कैंडल का फॉर्मेशन बना है उसके हिसाब से ये ट्यूसडे को गैप डाउन यानी कि इसी लेवल पे ओपन होना चाहिए, और उसके बाद आप देखेंगे जो एंड में इसका जो फॉर्मेशन होगा वो हो सकता है एक रेड कैंडल बने, ठीक है, 12,800 के आसपास तक। तो सपोर्ट हम लोग का यही लेके चलना होगा। ये जो कैंडल है यहाँ से रिवर्स किया है, 12,726, तो ये अच्छा सपोर्ट होना चाहिए। तो ठीक है, ये तो डेली चार्ट पैटर्न हो गया। अब हम लोग इंटरडे में क्या पोजीशन बना सकते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं 15 मिनट का चार्ट से। व्यू एक्चुअल में हम लोगों का बेयरिश है, तो देखिए हम लोगों को क्या करना है, अगर ये जाता भी है ऊपर, ये जो लेवल है तो इसको थोड़ा रेट करते हैं। कौन सा बन रहा है 13,038 का, 13,038 के ऊपर अगर निकलता है और सस्टेन करता है तभी हम लोग फर्दर अप मूव के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज जब तक ये 13,000
38 के नीचे रहता है तब तक ये डाउन मूवमेंट में बना रह सकता है और इसके नीचे में आप कभी भी कोई भी लेवल से सेल कर सकते हैं। लेकिन एक बफर जैसा कि 13,062 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और उसका ऊपर में अगर सिक्योर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो वो होगा ये लेवल, ठीक है, 13,078 का। तो 13,038 के नीचे आप कभी भी सेल साइड में रह सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन 13,062 के आसपास आने पर आपको अलर्ट रहना है और 13,078 के ऊपर निकलते ही आपको अपना स्टॉप लॉस हिट करा देना है। इसके ऊपर एक बार वो अप मूवमेंट या ऊपर का मोमेंटम रह सकता है, तो ये लेवल आप मार्क करके रखिए इसमें। और अगर इसके नीचे रहता है और कंटिन्यू डाउन साइड रहता है तो जो पहला टारगेट होगा हम लोगों का एटलीस्ट 12,726 का जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ निफ्टी का। अब हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी का। तो ये है बैंक निफ्टी का डेटा। तो इसका डेटा शायद मैंने डिलीट कर दिया है, रिकॉर्डेड इसका जो डेटा था वो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो नहीं तो मैं ये भी आपको दिखाता कि जो आपका मूवमेंट रहा है आपका ये फ्राइडे को ये किस तरह से मूवमेंट रहा और ये ऑप्शन चेन स्टैटिक सिग्नल दे रहा था या नहीं। तो चलिए इसका हम लोग डेटा ला ही लेते हैं। इसको मैंने इसका हिस्टोरिकल डेटा मैं पेज करता हूँ, ठीक है दोस्तों। डेटा तो आ गया, अब हम लोगों को क्या करना है, इसका स्ट्राइक सेलेक्ट करना है। एनालाइज 1 में आते हैं, इसका हम लोग हिस्टोरिकल डेटा किया हुआ है। अब देखते हैं मॉर्निंग में इसका प्राइस क्या था, 29,577। तो 29,577 यानी कि 29,600 का स्ट्राइक को हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं। अब डेटा आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से सिग्नल दे रहा था हमें। पहले यहाँ पर ही हम लोग एक्चुअल में मार्केट कहाँ गया ये भी देख लेते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस जो था वो था 30,000 का लेवल पे और सपोर्ट था 29,000 का लेवल, ठीक है। उनतीस हजार 600, तो 29,600 के नीचे जाने से ही कोई अच्छा डाउन मूवमेंट दिखता, लेकिन नियर पे रेजिस्टेंस जो था 30,000 का था और अगर 29,600 के नीचे जाने से 29,000 का लेवल था। तो बैंक निफ्टी कैसा मूवमेंट किया उसको हम लोग देखेंगे। चलिए आगे। ये हम लोग कर रहे हैं फ्राइडे में कैसा मूव किया ऑप्शन चेन के हिसाब से, ताकि हमारा जो ऑप्शन चेन का जो सीट है ये हमारा सही है या नहीं ये थोड़ा हम लोग चेक कर पाए, ठीक है। देखिए इसमें मूवमेंट एक्चुअल में कैसा हुआ, पुट और कॉल राइटर दोनों ही ज्यादा एक्टिव था और जो मूवमेंट हुआ जिग जैग यानी कि मतलब प्रीमियम मीटिंग एक्चुअल में किया जा रहा था, ठीक है। प्रीमियम मीटिंग किया जा रहा था, इसको हम लोग तो रैप कर देते हैं। व्यू एक्चुअल में आपको बियरिश व्यू यहाँ बन रहा था, बीच बीच में प्रीमियम मीटिंग किया जाता, फिर यहाँ पर कॉल को प्रीमियम इंक्रीज किया जा रहा था यानी कि मार्केट को ऊपर ले जाने का प्लान किया जा रहा था। इसी तरह का मूवमेंट ऊपर और नीचे का कंटिन्यू किया जा रहा था। पूरा खेल आपका जो था वो प्रीमियम मीटिंग के लिए ही किया जा रहा था और एक्चुअल में इन लोगों को देखे हम लोग इस चीज को ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं बाई करते हैं कुछ भी पुट या कॉल भी। तो जब हम लोग बाय करते हैं तो हम लोगों को इस चीज का उतना ध्यान नहीं रहता है, हम लोग अपना टारगेट सिर्फ देखते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते हैं कि टाइम के हिसाब से इसका प्रीमियम डीके होता रहता है और इसी प्रीमियम डीके का फायदा उठाते हैं जो मार्केट में करते हैं, ठीक है। उन लोगों को पता है कि सोमवार को भी मार्केट बंद है, यहाँ पर सैटरडे और संडे है, तो 3 दिन का टाइम डीके ऑप्शन में होगा, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी ये रहेगा, ठीक है। तो इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कोई पोजीशन लेने से पहले एक बार देख लेना चाहिए कि कितना दिन का छुट्टी है या नहीं। तो अब यहाँ पर देखेंगे कॉल राइटर ज्यादा जेन्युइन दिख रहा, तो एक्चुअल में मार्केट को डाउन साइड ही मेंटेन करके रखना चाहिए था। मूवमेंट क्या दिखा रहा था कितना पॉइंट का वो भी देख लेते हैं। सुबह से ही मूवमेंट जो बता रहा था, देखिए ये मूवमेंट शुरू का छोड़ देंगे, तो सुबह से मूवमेंट जो था 80 से 100 पॉइंट का दिखा रहा था। उसके बाद मोमेंटम कहीं वीक भी हुआ था, तो टोटल ओवरऑल 100 पॉइंट का ही मूव दिखा रहा था। लास्ट टाइम में तो 70 पॉइंट का मूव ही कैप्चर होने का ये लग रहा था, तो मार्केट उसी तरह मूव किया। आप देखेंगे कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ।
और ऑप्शन इंडिकेटर अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट को एक्चुअल में देखें मूवमेंट ऊपर में था सुबह में, लेकिन उसका बाद यहाँ पर मोमेंटम डिक्रीज होने लगा, लेकिन नेट बेसिस पे एक्चुअल में मोमेंटम होल्ड कर रहा था। तो यहाँ पर मोमेंटम डिक्रीज हुआ और होल्ड कर रहा है, यानी कि मार्केट नीचे भी आएगा लेकिन ऊपर में सस्टेन कर जाएगा। तो वही हुआ, बैंक निफ्टी नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। एक्चुअली ओवरऑल लास्ट में अपना लेवल पे ही इसने क्लोज दिया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन चेन सटीक सिग्नल दे रहा था। अब हम लोग देख लेते हैं एक्चुअल में अभी क्या है। अभी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। ये 3 दिसंबर का हम लोग एक्सपायरी देख रहे हैं और जो स्ट्राइक अभी क्लोजिंग प्राइस है 29,609 रुपया है बैंक निफ्टी का करंट प्राइस। अब हम लोग देखेंगे 29,600 का स्ट्राइक को। तो सबसे पहले कॉल साइड में देखेंगे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है। तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा, पहला तो ये लेवल दिखेगा। ठीक है, 30,000 का लेवल। लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे यहाँ पर भी नेट ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है। किस लेवल पे? 29,500 के लेवल पे। और इसी लेवल पे सपोर्ट का भी जो है बना हुआ है। तो नीचे में जब ये हो रहा है तो लगता है गैप डाउन होने का ज्यादा चांसेस है। ठीक है, मूवमेंट जो है दोनों साइड में कैप्चर करके रखा हुआ है डाउन साइड के लिए। तो 29,500 के नीचे हो सकता है एक बार बैंक निफ्टी आपको ट्यूजडे को ओपन होता हुआ दिखे। तो रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए 29,500, सपोर्ट भी 29,500 है, लेकिन अच्छा रेजिस्टेंस अगर बोलेंगे तो 30,000 है। और अच्छा सपोर्ट की बात करें तो वो आपको मिलेगा 29,000 के लेवल पे। अब नेट बेसिस पे, ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बेसिस पे हम लोग देखेंगे। तो अच्छा सपोर्ट जो है, रेजिस्टेंस जो है वो है 29,700। ठीक है, 29,700 अच्छा आपका रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर ये अगर चेंज बेसिस पे देखते हैं तो सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 29,600 का लेवल। और इसको अगर हम लोग अवॉइड करते हैं तो 29,700 में भी है। ठीक है, तो चेंज बेसिस पे 29,000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट है। और जो रेजिस्टेंस होगा वो हो सकता है पहला तो 29,700, दूसरा 29,800, उसके बाद 30,000 का लेवल। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपका बहुत नजदीक है लेकिन सपोर्ट बहुत दूर है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको रिस्क फैक्टर समझ जाना है। पुट कॉल रेशियो जो है 0.90 है, मैक्सिमम पे 29,500 है। अब हम लोग जो लोग पुट कॉल रेशियो के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो उनके हिसाब से अगर अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट देखेंगे तो वो होगा 29,300 का लेवल, और रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा आपका 29,800 का लेवल। तो 29,300 और 29,800 है, एक रेंज रहेगा पुट कॉल रेशियो के हिसाब से। तो ओवरऑल हम लोगों को एक रेंज मिल गया, लेकिन हम लोग इसको चार्ट पे एनालाइज करेंगे थोड़ा। तो बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो इसका हम लोग बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट देखते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, बैंक निफ्टी जो है एक ग्रीन कैंडल तो बना के कंटिन्यू जा रहा है, लेकिन निफ्टी में जैसा हम लोगों ने अभी देखा कि निफ्टी ब्रेकआउट कर गया है। ठीक है, निफ्टी ब्रेकआउट कर गया है और बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं किया है अभी तक। तो अब ऐसा भी हो सकता है ये भी एक बार ब्रेकआउट करने का कोशिश करे। लेकिन ये चीज आप हम लोगों को थोड़ा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी मतलब एक साथ नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्ब है। बैंक निफ्टी में ज्यादा दिक्कत है, ये थोड़ा हम लोगों को समझ में भी आता है। तो बैंक निफ्टी इसीलिए थोड़ा कम मोमेंटम दिखा रहा है और निफ्टी ज्यादा दिखा रहा है। तो निफ्टी जब ज्यादा दिखा रहा है तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो निफ्टी को बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ लाएगा। तो इसलिए बैंक निफ्टी में पोजीशन कम किया जा रहा है या कम लिया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी एक अच्छा मोरूबुजी कैंडल बनाया है, एक बुलिश सिग्नल है, लेकिन एक रेजिस्टेंस लेवल पे भी है। ठीक है, तो मंथली बेसिस पे अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हो सकता है एक अच्छा ग्रीन भी कैंडल बना दे, लेकिन नियर रेजिस्टेंस फिर इसको मिलेगा 32,000 के लेवल पे। अब हम लोग वीकली चार्ट देखते हैं इसका थोड़ा। वीकली चार्ट देखेंगे तो इसमें भी एक
मोमेंटम जो है वीक हुआ है और ये वी वेव से बहुत ही दूर रिट्रेस कर गया है, तो एक बार ये जरूर एक वी वेव का तरफ आने का कोशिश करेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वीकली हिसाब से एक टारगेट अगर लेते हैं तो मुझे लगता है 27,784 27,784 के आसपास एक बार हो सकता है बैंक निफ्टी आपको दिखाए। ठीक है, तो ये लेवल एक बार जरूर दिखाना चाहिए वीकली हिसाब से, और इस वीक में अगर नहीं भी आता है तो सेकेंड वीक तक ये जरूर आपको ये लेवल दिखाएगा 29,784 का, बशर्ते कि ये जो है इसके ऊपर ना निकले, इस लेवल के ऊपर। और ये लेवल है 29,765 का, इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर एक बार ग्रीन कैंडल कुछ नया बनाने का कोशिश करेगा, लेकिन जिस तरह मोमेंटम वीक हुआ है उस हिसाब से रेड कैंडल बनने का पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रहा है। अब हम लोग डेली चार्ट से देखते हैं, चलिए। अब डेली चार्ट फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल इसने बनाया है, ठीक है, और ये एक रिवर्सल साइन होता है, और ऐसा भी है कि मार्केट कंफ्यूज है कि कहां पर इसको जाना है, लंबा छुट्टी भी है बीच में, तो इसके कारण भी हो सकता है इसको इस लेवल पे टिकाया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ये कैंडल का नीचे ट्यूसडे को ओपन होता है, ठीक है, तब मैक्सिमम चांस है कि ये एक रेड कैंडल ही बनाएगा, और इसका जो हाई है, आज का हाई क्या है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका इस कैंडल का हाई है 29,716, इसके ऊपर इस जो है मंगलवार को नहीं निकलना चाहिए, हो सकता है एक बार 29,916 का ऊपर थोड़ा बहुत निकले, 20-30 रुपए जाए, लेकिन उसके ऊपर पूरा अगर निकलता है तो फिर एक बार रेड कैंडल का जगह आपको ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखेगा। मैक्सिमम चांस मुझे लगता है ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए, गैप डाउन होके एक बार जस्ट 29,700 के आसपास आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर ये कंटिन्यू एक रेड कैंडल बनाएगा, ठीक है। ये आरएसआई का ये है, तो आरएसआई देखिए किसी और एक तरफ ब्रेक करेगा ना तो मूवमेंट फिर वहां से फास्ट दिखेगा आपको। निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा है, और अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ भी बहुत तेजी से लाएगा, तो इस चीज को आप देख के रखें। तो ये जो आरएसआई है ये आपका 21 डेज का है, तो इसको आप लोग अपना इसमें डाल सकते हैं। फिलहाल वीकली हिसाब से आपको बता दिया कि गैप अप गैप डाउन होता है तो चांसेस है रेड कैंडल बनने का, और गैप अप ओपनिंग होता है तो मैक्सिमम चांस है इसमें ग्रीन कैंडल बनने का, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका 15 मिनट का चार्ट, एक्चुअल में हमें क्या पोजीशन मिल सकता है 15 मिनट चार्ट के हिसाब से। अभी थोड़ा लेवल्स बना रहा हूं मैं, उसके बाद ही थोड़ा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा एक लेवल बनाया हूं मैं, मार्क किया हूं। तो देखिए हम लोगों को अब थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को, इसको हम लोग रेट करते हैं और इसको भी रेट करता हूं।
इसको ब्लू ही रहने देता हूँ, ठीक है, ये सपोर्ट है। इसको ग्रीन करता हूँ, इसको ग्रीन नहीं रेड ही रहने देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोगों ने क्या यहाँ पर एक लेवल मार्क किया हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ कैंडल्स देखेंगे, मैक्सिमम कैंडल आपको रेड दिखेगा कंपेयर टू ग्रीन कैंडल। तो अगर आपका ये जो लेवल है 29,595 का, ठीक है, 29,595 का जो लेवल है, इसके ऊपर अगर कोई कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो मुझे लगता है ये ऊपर का मूवमेंट आपको दिखाएगा। अदरवाइज ये अगर ब्रेक करता है 29,400 के नीचे, ठीक है, 29,400 के नीचे, तो फिर एक सेल का मूवमेंट इसमें दिखना चाहिए। तो इंट्राडे के हिसाब से अगर आपको कुछ इसमें ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है अगर ये ब्रेक करता है लगभग 29,470 के लेवल को, ठीक है, 29,470 के नीचे आपको सेल साइड आना है। और जब ये ब्रेक कर जाएगा 29,400 का लेवल तो ये अच्छा मोमेंटम दिखाएगा। लेकिन अगर इसी लेवल से कुछ बैक करता है तो फिर आपको जो लेवल है हमारा 29,474 का, उसके ऊपर आपको फिर अपना जो शॉर्ट है उसको एग्जिट करना होगा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे ये 29,540 का जो लेवल है इसके ऊपर निकल रहा है, तो हम लोगों का अलर्ट होना है कि ये शायद 29,600 का लेवल भी ब्रेक करे। और 29,600 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से हम लोग बाई भी कर सकते हैं। बाई करेंगे तो 29,600 का जो लेवल 540 का जो लेवल है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो 15 मिनट चार्ट के हिसाब से क्या कहा मैंने, हम लोगों को बाई जाना है 29,595 के ऊपर, सेल जाना है 29,534 के नीचे, 29,534 के नीचे आपको सेल जाना है। और 29,402 के नीचे आपको बहुत ही अच्छा डाउन मूवमेंट मिलेगा, लेकिन हो सकता है 29,400 के आसपास ये एक बार हर्डल दिखाए और सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा यहाँ पर। लेकिन बाई आपको कोई भी कीमत पे इस लेवल के अंदर नहीं जाना है। आप जब ये क्रॉस करता है मान लीजिए 29,535 को, तो आपका अलर्ट होना है, अलर्ट होना है और देखना है कि ये 29,600 का लेवल को ब्रेक करता है या नहीं। अगर ब्रेक करता है तो फिर वहां से आप बाई भी जा सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को डेली, मंथली और वीकली और 15 मिनट चार्ट के हिसाब से एक एनालाइज करके बताया हूँ। अगर आप लोग आर्ली चार्ट वगैरह से भी एनालाइज करते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्राडे में आर्ली चार्ट का मैं नहीं देखता हूँ, अगर थोड़ा पोजिशनल रहता है तो कोशिश करता हूँ देखने का, अदरवाइज मैं 15 मिनट से ही काम चला लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये जोन है ये एक अच्छा कंसोलिडेट जोन है जी। इसके नीचे ये ऊपर जिधर भी जाएगा एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। अब जो यहाँ पर जिस तरह का छोटा छोटा मूव दिख रहा था आपको, तो ये एक्चुअल में से छोटा दिख रहा है, लेकिन ये मूव भी बहुत बड़ा ही मूव है। क्योंकि अगर ऑप्शन का ट्रेड आप लेते हैं तो इसमें से कोई भी मूव अगर गया होगा, मान लीजिए आपके अगेंस्ट गया होगा, तो वहां पर ऑप्शन का प्राइस बहुत तेजी से डिके हुआ होगा। इसी तरह यहाँ पर एक रेंज पे ट्रेड बहुत दिन से कर रहा है। अगर इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट होता है तो आप अगर ऑप्शन पे ट्रेड लेके आए तो आपका अगेंस्ट में अगर ट्रेड है तो बहुत ही तेजी से प्रीमियम डिके होगा। अदरवाइज अगर आपका डायरेक्शन में है तो कोई बात नहीं, आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा जरूर होगा। तो इसलिए आप लेवल को मार्क कीजिए और लेवल के थ्रू ही आप ट्रेड करने का कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यही है हमारा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए और इसको कमेंट करना मत भूलिए। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं। तो वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। आप अपना एनालिसिस में इसको यूज़ कीजिए, और अगर आपका कुछ अलग व्यू है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ या मैं एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ को, तो आप भी बताइए, मैं भी कुछ नया आप लोगों से सीख पाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों।